कहानी की शुरुआत फेंग यू से होती है, जो चीन की सबसे बेहतरीन एमएमए फाइटर है। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि आज तक वो एक भी मैच नहीं हारी। मकाओ में उसकी फाइट जियो फेंग से चल रही थी, जो खुद भी एक माहिर फाइटर है, लेकिन फेंग यू ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। ये मुकाबला हर तरफ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और फेंग यू की शोहरत, उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। मगर अजीब बात ये थी कि वो इस जीत से भी खुश नहीं थी। रिंग में खड़ी उसकी सोच अब भी अपने अतीत में उलझी हुई थी। उसके दादा एक बहुत ही दौलतमंद बिजनेसमैन थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि फेंग यू एक फाइटर बने। उनका मानना था कि पोती को पुश्तैनी कारोबार संभालना चाहिए। बचपन से ही उस पर उम्मीदों का बोझ था, लेकिन उसने पूरे खानदान के खिलाफ जाकर अपनी राह चुनी, फाइटर बनी और इसी वजह से दादा हमेशा उससे नाखुश रहते। अब कहानी का रुख बदलता है और हम मिंग तियान को देखते हैं, जो मकाओ में अपने 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहता है। पिता का साया पहले ही उठ चुका था और माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। जिम्मेदारी का पूरा बोझ मिंग तियान पर आ पड़ा। उसका छोटा भाई मिंग लेंग टीवी पर एमएमए फाइट्स देख रहा था। उसकी सबसे पसंदीदा फाइटर फेंग यू थी। वो अपने भाई से कहता है, फेंग यू का राउंड किक वाकई कमाल का था, लोग उसे द क्वीन कहते हैं। लेकिन मिंग तियान उसे डांटते हुए कहता है, चलो अब स्कूल की तैयारी करो। मिंग तियान अपनी पढ़ाई छोड़कर एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करता था। भाई बहन की परवरिश के लिए वो हर छोटा मोटा काम करता, कभी रसोई में मदद तो कभी फूड डिलीवरी। दिल में ख्वाहिश थी कि कभी किसी स्कॉलरशिप के सहारे दोबारा कॉलेज ज्वाइन करेगा। रेस्टोरेंट का मालिक उसे एक मार्शल आर्ट मास्टर के लिए खाना पहुंचाने का टास्क देता है। रूल ये था कि डिलीवरी 15 मिनट में करनी है, जबकि जगह 20 मिनट दूर थी। लेकिन मिंग तियान को रास्तों की ऐसी समझ थी, ऐसा डायरेक्शन का सेंस, कि वो शॉर्टकट से बिजली की तरह निकल पड़ता है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत की फूड कार्ट लड़खड़ा जाती है। मिंग तियान तुरंत झुककर उनकी मदद करता है। तभी कार्ट लुढ़कने लगती है। वहाँ से फेंग यू गुजर रही होती है। मिंग तियान उससे कार्ट को पकड़ने को कहता है, लेकिन फेंग यू मदद करने के बजाय उसे लात मार देती है। कार्ट टूट जाती है, सारे फल बर्बाद हो जाते हैं। बूढ़ी औरत गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। फेंग यू चुपचाप उसके हाथ में नोटों की गड्डी थमा देती है। वो औरत तंज करती है, बेटी, पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। मगर फेंग यू उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। मिंग तियान को भी उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर वो कर भी क्या सकता था। इधर फेंग यू अपने पुराने मार्शल आर्ट्स टीचर से मिलने जाती है। वो बाहर सफाई कर रहे होते हैं। वो उनकी सफाई में मदद करना चाहती थी, जिससे हमें दोनों के बीच एक फाइट देखने को मिलती है। वो उनसे कहती है, मेरा खानदान मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने पर मजबूर कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरा फैसला करें। मुझे क्या करना चाहिए? टीचर साफ इनकार कर देते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। उसी वक्त मिंग तियान वहाँ पहुँचता है। पता चलता है कि खाना उसी टीचर ने मंगवाया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मगर बिना एक लफ्ज बोले अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मिंग तियान जब वापसी पर होता है, तभी उसके फोन पर मेल आता है। उसे 70% स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन कॉलेज शेंजन में था। अब वो दुविधा में पड़ जाता है, पढ़ाई के लिए शहर छोड़े या भाई बहनों की खातिर मकाओ में रुके। कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो विजडम फाउंटेन पहुंचता है। वो सिक्का उछालकर तकदीर से रास्ता दिखाने की दुआ करता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसके पिता पहली बार उसे इस फाउंटेन के पास लाए थे। उन्होंने कहा था, बेटा, यहाँ सिक्का फेंककर हम एक तरह का वादा करते हैं, अपने ख्वाब को पूरा करने का वादा, और अगर हौसला रखो तो ये ख्वाहिशें सच भी हो सकती हैं। ठीक उसी वक्त फाउंटेन के दूसरी तरफ फेंग यू भी मौजूद थी। वो भी अपने सपनों को पूरा करने की दुआ मांगने आई थी। वो फैसला करती है कि अपनी फाइटिंग करियर को जारी रखेगी। वहीं मिंग तियान ठान लेता है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाएगा। दोनों बिल्कुल एक ही पल सिक्का उछालते हैं। मिंग तियान का बॉस काफी नेक इंसान था। वो उसे जाने से पहले शानदार डिनर करवाता है और कहता है, शेंजन शहर के KFC में मेरा एक दोस्त है। मैंने वहाँ तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है, साथ ही तुम्हें रहने के लिए एक घर भी मिल जाएगा। मिंग तियान ये सुनकर बहुत खुश होता है और शुक्रिया अदा करता है। कुछ ही दिनों बाद मिंग तियान अपने भाई बहनों के साथ शेंजन शहर में शिफ्ट हो जाता है। घर भले ही पुराना था, मगर उसका रिनोवेशन बहुत अच्छे से किया गया था। दोनों बच्चे वहाँ आकर बेहद खुश हो जाते हैं। ये देखकर मिंग तियान भी मुस्कुरा देता है। वो डेकोरेशन के तौर पर अपने बचपन की तस्वीरें अलमारी में रखने लगता है। हमें मालूम पड़ता है कि उसे भी बॉक्सिंग का शौक था, मगर पिता के इंतकाल के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। अब वो KFC में काम शुरू कर देता है, जहां उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी मिलती है। साथ ही वो अपने भाई बहनों को मिडिल स्कूल में छोड़ आता है। लेकिन आज उसके भी कॉलेज का पहला दिन था, इसीलिए उसके भाई बहन भी उसे गुड लक कहते हैं। उसी दौरान उसे एहसास होता है कि वो खुद कॉलेज जाने के लिए लेट हो गया है। वो शॉर्टकट लेता है और तेजी से पहुंचता है जांजी कॉलेज, जो पूरे चाइना में सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कॉलेज
कॉलेज था। यहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती थीं, लेकिन इस साल पहली बार 10 लड़कों को एडमिशन दिया गया था। मिंग तियान उन्हीं में से एक था। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां नजर आती हैं। सैकड़ों लड़कियों के बीच अकेला लड़का होने की वजह से वो काफी अजीब महसूस कर रहा था। अचानक उसकी टक्कर शाओमी से होते होते बचती है। मिंग तियान फौरन माफी मांगता है और उसे देखकर खुश होकर कहता है, अरे वाह, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ अकेला लड़का हूँ। तुम्हें देखकर सुकून मिला। शाओमी हैरान रह जाती है। उसके छोटे बालों की वजह से मिंग तियान ने उसे लड़का समझ लिया था। वो तुरंत एक छोटा सा क्लिप लगा लेती है। मिंग तियान दंग रह जाता है। शाओमी मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी, और फिर स्केट करती हुई वहाँ से निकल जाती है। अब सीन बदलता है। कॉलेज मास्टर मिस्टर वांग और हेडमास्टर की बातचीत हो रही होती है। मिस्टर वांग चिंतित होकर कहते हैं, शुरुआत में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया था, लेकिन कैंपस में आते ही लड़कियों को देखकर सबने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दे दी। अब बस मिंग तियान ही बचा है। हेडमास्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं, हमें हर हाल में कोई रास्ता निकालना होगा ताकि मिंग तियान यहाँ से न जाए। देखो वांग, जानजी यूनिवर्सिटी के 42 सालों के इतिहास में हमने हमेशा मजबूत लड़कियां ट्रेन की हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट फाइट्स जीत चुके हैं। 74 सिटीजन अवार्ड और 8 नेशनल अवार्ड्स तक हमारे नाम हैं। लेकिन हमने हमेशा एक हकीकत को नजरअंदाज किया कि ये लड़कियां आगे चलकर शादी भी करेंगी और उन्हें अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। इसीलिए अब हमें लड़कों को भी इस कॉलेज में रखना होगा। इस कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता था। फिर अचानक सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज आता है, मिंग तियान को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आओ। लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं और उसे घेर लेती हैं। उसके हैंडसम लुक्स देखकर हर कोई उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसी वक्त एंट्री होती है सॉन्ग नाम की लड़की की। वो गुस्से में बाकी लड़कियों से कहती है, सब पीछे हटो, मैं मिंग तियान को हेडमास्टर के पास लेकर जाऊंगी। लेकिन तभी शाओमी भी वहाँ आ जाती है। वो फिर से अपने छोटे बालों में क्लिप लगा लेती है और कहती है, नहीं, मैं मिंग तियान को ले जाऊंगी। सॉन्ग ताना मारती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? जरा शीशा देखो, तुम बिल्कुल माचो गर्ल जैसी लगती हो। शाओमी को गुस्सा आ जाता है और दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं। मगर मिंग तियान इनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। वो चालाकी से नाटक करता है, देखो हेडमास्टर आ गए हैं, और फिर तुरंत ग्राउंड की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसकी नजर फेंग यू पर पड़ती है। वो पहली ही नजर में पहचान जाता है, ये तो वही रूड लड़की है। मगर फेंग यू उसे नहीं पहचानती। जाते जाते उसका बैग गलती से मिंग तियान से टकराता है और उसके हाथ पर कट लग जाता है। फेंग यू उसे पैसों का नोट थमाती है और ठंडे लहजे में कहती है, इलाज करवा लेना। मिंग तियान को उसके इस तकब्बुर को देख गुस्सा आता है। वो कहता है, पैसों की बजाय अगर तुम मुझे सॉरी कहती तो वो ज्यादा बेहतर होता, और वो पैसे जमीन पर फेंक देता है। लेकिन फेंग यू के लिए पैसे माफी मांगने से कहीं बढ़कर थे। वो तंज कसते हुए कहती है, सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, ये दुनिया पैसों से चलती है, और जाने लगती है। मिंग तियान गुस्से में उसे मॉन्स्टर कह देता है। ये सुनकर फेंग यू का चेहरा तमतमा उठता है। वो उस पर मुक्का बरसाने लगी, लेकिन खुद को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। मगर अब उसे अंदर ही अंदर काफी अफसोस हो रहा था, और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, उस दिन मैकाओ में जब उस ओल्ड लेडी का कार्ट नीचे गिर रहा था, तब एक छोटी बच्ची उसके सामने आ गई थी। उसे बचाने के लिए फेंग यू ने वो किक मारी थी। इरादा नेक था, लेकिन मिंग तियान और वो बुजुर्ग औरत ये बात समझ नहीं पाए थे। क्लासरूम में मिंग तियान लड़कियों के बीच बैठा गहरी तवज्जो से पढ़ाई कर रहा था। लड़कियां उसे घूर रही थीं, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ देखता, सब फौरन अपना मुंह फेर लेती। उसे समझ नहीं आता कि क्या सचमुच सब उसी को देख रही थी या फिर ये सिर्फ उसका वहम था। अब सीन कट होता है और हम एक नूडल रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहाँ सान हाओ नाम का लड़का अपनी माँ की रेस्टोरेंट चलाने में मदद किया करता था। तभी 2 लड़के आते हैं और नूडल्स को घटिया बताकर हंगामा करने लगते हैं। सान हाओ की माँ लड़ाई झगड़े से बचना चाहती थी, लेकिन सान हाओ उन दोनों को कहता है, अगर लड़ना ही है तो किसी और दिन बाहर मिलकर हिसाब चुकता कर लेंगे। वो दोनों लड़के जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते एक पपी को लात मार देते हैं। सान हाओ का खून खौल उठता है, क्योंकि जानवरों से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी, और जब भी कोई जानवरों को सताता उसका गुस्सा काबू में नहीं रहता। उसकी माँ ये बात अच्छे से जानती थी। उसे यकीन हो गया कि अब टकराव होना तय है। अगले ही लम्हे में सान हाओ उन दोनों पर टूट पड़ता है। इधर दूसरी तरफ हम शाओमी और फेंग यू को देखते हैं, जो बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही थी। दोनों अच्छी दोस्त थीं और बॉक्सिंग से दोनों को बेहद शौक था। फेंग यू आज परेशान नजर आ रही थी। शाओमी समझ जाती है कि कोई बात उसे अंदर से तोड़ रही है। वो पूछती है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? फेंग यू कहती है, मिंग तियान से मेरी लड़ाई हो गई और उसने मुझे मॉन्स्टर कहा। क्या मैं सचमुच इतनी बुरी लगती हूँ? शाओमी हंसने ही वाली थी, लेकिन रुक जाती है और उसे समझाती है, तुम्हें मिंग तियान की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। उधर क्लास शुरू हो चुकी थी। लड़कियां मिंग तियान के बारे में और जानना चाहती थीं, इसलिए टीचर उसे आगे बुलाती है और कहती है कि अब
अपने बारे में कुछ बताओ। लेकिन मिंग तियान के पास बताने को कुछ खास नहीं था। वो सिर्फ अपना नाम बताता है और चुपचाप बैठ जाता है। रात को फंग यू अपने कमरे में बैठी मिंग तियान के बारे में सोच रही थी। अब हमें उसका बचपन दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता उसे लड़की की तरह ट्रीट नहीं करते थे। उन्हें हमेशा एक लड़का चाहिए था, इसीलिए फेंग यू को उन्होंने एक लड़के की तरह पाला। न बाल बढ़ाने की इजाजत, न ही लड़की वाले कपड़े पहनने की आजादी। जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब जाकर उसके माँ बाप ने उसे लड़की की तरह जीने की छूट दी। खुशी खुशी फेंग यू ने वो ड्रेस खरीदी जिसे वो पहले से मॉल में देख रही थी। वो अपने क्लासमेट को गिफ्ट के साथ सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया, उसे मॉन्स्टर कहा और चिढ़ाने लगे। यही वजह थी कि आज तक फेंग यू अपने जेंडर को लेकर परेशान रहती है। उधर मिंग तियान अपना कॉलेज वर्क पूरा कर रहा था। तभी उसका छोटा भाई मिंग लेंग नींद में ही पंच मारने लगता है। मिंग तियान उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देता है। फिर उसे एहसास होता है उसका भाई जिसे अपना आइडल मानता है वो वही रूड लड़की फेंग यू है। उसे याद आता है कि फेंग यू की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। शायद इसी वजह से उसे फेंग यू को देखकर चिढ़ होती है। और फिर फ्लैशबैक में उसे वो दिन याद आता है जब उसके पिता शराब के नशे में डगमगाते हुए घर लौटे थे। वो उन्हें सहारा देकर घर ला रहा था और उसी दिन उसकी माँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। कॉलेज में मिंग तियान लड़कियों की वजह से पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हेडमास्टर और मिस्टर वैंग खुश थे कि उसने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन मिंग तियान परेशान हो चुका था और वो किसी दूसरे कॉलेज में जाने का प्लान बना रहा था। इस कॉलेज की खासियत यहाँ बनाए गए क्लब्स थे जहाँ स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को निखारते थे। यहाँ नए एडमिशन लेने वाले सभी फ्रेशर्स को क्लब्स का टूर दिया जाता और उन्हें क्लब चुनने की खुली छूट मिलती थी। मिंग तियान सभी क्लब को अच्छे से देख रहा था। वो बॉक्सिंग क्लब में जब फेंग यू को लड़ते देखता है तो उसे एहसास होता है कि शायद उसी ओल्ड मास्टर ने उसे ट्रेन किया होगा जिन्हें वो खाना देने गया था। सोंग भी चाहती थी कि मिंग तियान उसके क्लब में आए और वो उसे अपनी पावर दिखाती है, जिसे देख मिंग तियान शॉक्ड रह जाता है। लेकिन शाओमी भी उसे अपने क्लब में लेना चाहती थी, जिससे दोनों ही वापस झगड़ने लगी। तंग आकर मिंग तियान स्विमिंग क्लब चुन लेता है। वह पूल में गोते लगाने लगता है, लेकिन वहाँ फिश होती हैं। पता चलता है कि क्लब बंद हो चुका है और पूल इकोलॉजिकल पॉन्ड में बदल गया है। ये देखकर मिंग तियान परेशान होकर ट्रांसफर का पक्का फैसला कर लेता है। मिस्टर वैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानता तो कहते हैं कि ट्रांसफर आसान है, बस फॉर्म भरकर तुम्हें ऑफिशियल फाइल बॉक्स में डालना होगा। मिंग तियान को भी लगता है कि ये काफी आसान होगा। वो जैसे ही फॉर्म डालने जाता है तो ग्रेजुएट्स कराटी गर्ल्स उसे रोकने लगती हैं। मिंग तियान उनसे लड़ने लगता है पर बुरी तरह पिटता है। वो मिस्टर वांग से शिकायत करता है कि आपने 5 लड़कियों को मुझे रोकने के लिए भेजा, क्या ये गलत नहीं है? मिस्टर वांग कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम एक सुपरस्टार की तरह हो जिस पर सबका फोकस है और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे कॉलेज से जाओ। अब वो उसे स्पेशल ऑफर देता है कि तुम्हें अपने कॉलेज की फीस इस साल चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं टाइम लिमिट बढ़ाकर 30 साल कर दूंगा, जो एक लोन रिपेमेंट के रूप में रहेगी, जिस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। मिंग तियान को ये ऑफर काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो इससे अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर लेगा, पर मिस्टर वांग उसे इस बात को सीक्रेट रखने को कहते हैं। एक दिन वो गलती से विमेंस वॉशरूम में चला जाता है। फेंग यू वहाँ स्नान कर रही थी। उसे लगता है कि वहाँ कोई लड़की आई है, इसलिए वो मिंग तियान से टॉवल मांगती है। मिंग तियान को कुछ समझ नहीं आता। वो उसके कपड़े उठाकर उसे दे देता है, पर फेंग यू समझ जाती है कि वो मिंग तियान है और उसे एक किक मारकर दूर फेंक देती है। उसी वक्त शाओमी भी अंदर आ जाती है और गलत समझ लेती है। दोनों एक साथ कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और मिंग तियान बाहर चला जाता है। अब हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। शाओमी फेंग यू के साथ आइसक्रीम लेने गई थी, लेकिन वहाँ भी शाओमी की सोंग के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए थी। दूसरी तरफ मिंग तियान फूड डिलीवरी करने जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़के को 2 बुली लड़के घसीटते हुए ले जा रहे थे। मिंग तियान को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उस बच्चे को बचाता है, लेकिन खुद फंस जाता है। वो उसे पकड़कर फील्ड में ले जाते हैं और धमकाने लगते हैं। फेंग यू ने उन्हें देख लिया था और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाती है। अब लड़कियों और लड़कों के बीच एक कमाल की फाइट शुरू हो जाती है। सोंग को एक लड़का पीछे से मारने वाला था, लेकिन मिंग तियान एक बोल्ड किक से उसे बचा लेता है। सोंग इससे काफी खुश होती है और अब वो सभी को मदद के लिए थैंक्स कहता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। अब उसे लगता है कि ये कॉलेज इतना बुरा भी नहीं है और अगले 4 साल तक इसी कॉलेज में पढ़ने का डिसीजन कर लेता है। इस फैसले से मिस्टर वांग भी खुश होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।